अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कॉलेज का बहुत खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। इसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने दो पीस ली हूँ, दोनों की लंबाई और चौड़ाई सेम है। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 12 इंच और इसकी इस तरह से लंबाई हमने ली है 15 इंच। इस तरह से ये हमारे दो पीस हैं, इसे साइड में रखेंगे। ये ऊपर वाले हिस्से में हम पॉकेट लगा रहे हैं, तो ये जो चौड़ाई है वो सेम लेंगे 12 इंच। ये देखो इस तरह से, और ये लंबाई, ये देखो ये मैंने लंबाई ली हूँ 9 इंच का। सबसे पहले हम ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो ये जो हमने निशान लगाए हैं इस तरह से, सबसे पहले हम इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे। ये देखें, अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये इस तरह से हमने कटिंग कर दिए हैं। ये 9 इंच का मैंने ज़िप ली हूँ। ये देखो इस तरह से, ये देखो ये 9 इंच का है। सबसे पहले हम, ये देखो ये मैंने एक पीस ली हूँ, ये इसकी लंबाई मैंने ली हूँ। ये देखें, ये एक्स्ट्रा होगा तो हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने 3.5 इंच ली हूँ। सबसे पहले सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम एक साइड रनर इंसर्ट करेंगे। तो रनर ये देखो इस तरह से ओपन करेंगे और इस तरह से ये दोनों हिस्से को पहले इस तरह से करें। इस तरह से अगर आप रनर इंसर्ट करते हैं तो बहुत आसानी से इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। ये देखें इस तरह से ये हमारा रनर इंसर्ट हो गया। अब दूसरा वाला हिस्सा भी इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद इस तरह से स्टिचिंग करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने रेडी कर लिए हैं। अब जो हमने कटिंग किए थे इसे इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद इसे सीधा करने के बाद ऊपर एक टॉप स्टिच करेंगे और ये वाले जो पीस के हमने कटिंग किए हैं उसे फिर रखेंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे भी इस तरह से टॉप स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा स्टिच हुआ है। अब ये जो एक्स्ट्रा बच गया है इसे हम इस तरह से कट कर देंगे और यहाँ से ये वाले हिस्से की भी कटिंग कर देंगे। अब हमने जो कटिंग किए हैं वो वाला पीस लेंगे इस तरह से। ये देखें ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से आ रहा है। इसके ऊपर एक नीचे की तरफ 1/2 इंच पे इस तरह से आप निशान लगा लें। उसके बाद ये जो हमारा है इस तरह से रखें और यहाँ से जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये इस तरह से ये परफेक्ट आ जाएगा। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से भी हम स्टिचिंग कर लेंगे, तो ये हमारा एक पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब ये हमारा इस तरह से ये पॉकेट बन के रेडी हो गया है। ये देखें, अब हम दूसरा वाला पीस लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से ऊपर से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से इसमें शेप देंगे। अब ये जो हमने शेप दिए हैं इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे इस तरह से रखेंगे और इसे बराबर रखकर इसकी भी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों कटिंग कर लिए हैं। अब हम स्टेप रेडी करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीसेस की कटिंग की हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई देख लें,
इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 18 इंच। ये दोनों का मेजरमेंट सेम है। और इस तरह से ये जो स्ट्रैप रहता है बैग के अंदर का, वो मेरा पुराना था तो मैंने उसका निकाल ली हूँ। सबसे पहले देखें आप इस तरह से इसे फ़ोल्ड करें, ये सीधे पे सीधा है। फ़ोल्ड करने के बाद ये जो है, ये बक्कल जो है इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे स्टिच करेंगे और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करके इसे सीधा करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे सेम इसी तरह से इस तरह से रखेंगे और ये जो है इसे नीचे की तरफ रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे और इस हिस्से से इसे सीधा करेंगे। ये देखो सबसे पहले मैंने ये हिस्सा लॉक कर दी हूँ। अब यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। थोड़ा दूर हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से खींचेंगे तो ये आसानी से अंदर की तरफ चला जाएगा और ये हमारा बराबर आता रहेगा। देखो इस तरह से करेंगे तो इस तरह से करने के बाद ये बराबर पूरा अच्छे से निकल आता है। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों रेडी कर लिए हैं। अब हम ये वाला हिस्सा लेंगे अपना जो हमारा बैग है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह पे जो ये हमारा सेंटर है वहाँ पे ये देखो ये अच्छे से देखेंगे। एक हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरा वाला हम इस तरह से स्टिच करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है ये देखो ये मैंने फ़ोल्ड की हूँ और ये जो फ़ोल्ड नहीं है उसे इस तरह से नीचे रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरे में भी देखो इस तरह से एक फ़ोल्ड है, दूसरा फ़ोल्ड नहीं है। इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे, यहाँ से यहाँ पे स्टिच करेंगे और ये सेंटर पे रखकर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके ये रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से, ये रखेंगे यहाँ पे और ये ऊपर वाला अपना हिस्सा इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर पूरी स्टिचिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। दूसरे वाले पीस में भी एक लाइनिंग वाला पीस नीचे की तरफ रखेंगे और उसे रखकर स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। दूसरे वाले में भी हम स्टिच कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ पे पॉकेट लगानी है तो आप लगा सकते हैं, मुझे नहीं लगानी इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। अब देखो इस तरह से ये हमने दो पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो इस तरह से इसकी चौड़ाई है 5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई है 25 इंच। इस तरह से सेम इसका लाइनिंग वाला पीस भी है इसी मेजरमेंट से। हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने दोनों कटिंग कर लिए हैं और सेम दोनों ये लाइनिंग वाला पीस है। अब हम इसके बराबर जिप लेंगे। ये देखो इस तरह से ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से रखें, स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे बराबर करके यहाँ पे टॉप स्टिच करके ये इस तरह से रखेंगे दूसरा पीस और इसे इस तरह से स्टिच करेंगे और यहाँ पे इसे टॉप स्टिच करके ये रेडी करेंगे। देखो ये हमने स्टिचिंग करनी है। ये देखो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हम एक रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे, दूसरा रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब एक हम दूसरा पीस लेंगे और इस तरह से इसकी लंबाई है 25 इंच और इस तरह से इसके बराबर सेम है और सेम इसकी तरह से लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। सबसे पहले हम इस पे इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये सीधा है, ये भी सीधा है। यहाँ पे इस तरह से रख के इसे स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर इसे स्टिच करेंगे। उसके बाद लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से इसे स्टिच करेंगे और इसे यहाँ से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों स्टिच कर लेंगे। फिर इस तरह से इसे बराबर करेंगे, यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे और
एक टॉप स्टिच यहाँ पे करेंगे। ये जब हमारा टॉप स्टिच हो जाएगा, इसे इस तरह से करेंगे, यहाँ पे बराबर, यहाँ से इस तरह से एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। फिर हम मेन फैब्रिक लेंगे जो हमारा फ्रंट वाला है, उसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो, ये हमारा निशान हो गया है और ये निशान को इस तरह से रखेंगे बराबर। ये देखो, इसे पूरा इस तरह से स्टिच करेंगे। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये अंदर की तरफ रखकर इसे भी स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। दूसरा इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। ये मैंने पाइपिंग करनी हूँ ताकि इसका रेशा ना निकले। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो, सीधा करने पे ये देखो, ये हमारा ये वाला पॉकेट बन के रेडी हुआ है और इस तरह से ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हुई है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।